नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे फ़ाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो दोस्तों फ़ाइनेंशियल प्लानिंग हर एक व्यक्ति को सीखना होता है। फ़ाइनेंशियल प्लानिंग कौन कर सकता है? जिसकी एक रेगुलर बेसिस पे इनकम होती हो। यदि आपके पास कोई जॉब या बिज़नेस नहीं है या आपकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है तो आप इस वीडियो को ना देखें। यह वीडियो आपके लिए नहीं है। अच्छा, यदि जिस व्यक्ति की एक रेगुलर इनकम है, मैटर ये नहीं करता कि आप बिजनेस करते हैं या जॉब, आपकी एक अच्छी इनकम हो वो ज़्यादा मैटर करता है। बस आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। अच्छा, इसके बाद आपकी इनकम कितनी क्रेडिट होती है? यदि आपकी इनकम 20 से 25 हज़ार या उससे ज़्यादा क्रेडिट होती है तब ठीक है, आप एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन आपकी इनकम 20 हज़ार से कम है या उससे और भी कम क्रेडिट होती है, हो सकता है आप वो 10 हज़ार हो, 12 हज़ार हो, 15 हज़ार हो, तो दोस्तों अभी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करने की बजाय अपनी इनकम को बढ़ाने में ध्यान दीजिए, अपनी स्किल को डेवलपमेंट कीजिए। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा भी आप मेहनत करेंगे तो अपनी स्किल को बढ़ाकर एक अच्छी खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो पहले अपने स्किल पे ध्यान दीजिए, अपनी इनकम को कम से कम 20 हज़ार रुपये तक तो लेके जाइए। तो हम आज कम से कम, या फिर मैं ये कहूँ कि हम 20 हज़ार रुपये ही लेके चलते हैं जिनकी इनकम 20 हज़ार रुपये हो। तो इस इनकम को आप कैसे मंथली मैनेज कर सकते हैं यह हम सीखेंगे। देखिए, आप भी बहुत कम सैलरी में अमीर बन सकते हैं, बस आपको अपनी सैलरी को मैनेज करना आना चाहिए। आपने सुना होगा 50-30-20 रूल के बारे में। देखिए 50-30-20 रूल आखिर होता क्या है? ये आपको पैसे को मैनेज करना सिखाता है। 50 यानी 50% आपको आपकी नीड्स पे खर्च करना है। नीड्स मतलब आपकी ज़रूरतें जो आपको खर्च करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आपको एक अच्छा जीवन भी जीना है जिसमें आपके रेंट हो सकता है, बिजली का खर्च हो सकता है, पेट्रोल का खर्च हो सकता है, एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे नीड्स होती हैं एक व्यक्ति की। 30% हम बॉन्ड्स में खर्च कर सकते हैं, जिसमें हर व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी में कुछ इच्छाएं होती हैं। किसी को कहीं घूमना है, किसी को कहीं की प्लानिंग करनी है, किसी को कुछ खरीदना है, किसी को बहुत अच्छे मॉल में घूमना है, किसी को मूवी देखनी है। तो हर किसी की इच्छा होती है, तो वो जीवन तो अच्छे से ही जीना चाहिए। तो आप 30% अपने बॉन्ड्स में खर्च कीजिए। लेकिन 20% जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमें प्लानिंग बस इसी की करनी है। दोस्तों आपको 20% सेविंग करनी है। तो 20% यदि माने तो 20 हज़ार का 20% 4 हज़ार रुपये होता है। तो इस 4 हज़ार रुपये को कहाँ कैसे मैनेज करें या कहाँ ऐसे लगाएं कि हमें हमारे फ्यूचर भी सिक्योर हो और हमारा पैसा भी कंटिन्यू ग्रोथ करे। देखिए, सबसे पहले आपको इस 4 हज़ार रुपये में से पहली जो चीज़ करनी है, आपको अपनी लाइफ इंश्योरेंस लेना है। अब लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना है? देखो दोस्तों, हमें नहीं पता है हमारी ज़िंदगी कब कहाँ किस मोड़ पे आ जाए, तो हमें एक अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। अब लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो यदि आपकी उम्र अंडर 30 या 25 to 30 है तो आप रफली आपको 1 करोड़ का प्लान 500 रुपये पर महीना पर मंथ में मिल जाएगा। बस बशर्ते ये जो प्लान होगा टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। इसको आप इन्वेस्टमेंट की नज़र से ना देखें। इन्वेस्टमेंट कभी मैं बताऊंगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट की नज़र से ना देखें। आप इसे अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। जो आपको लेना ही है, आपको एक लाइफ इंश्योरेंस लेना ही है। अब 4 हज़ार में से आपके 500 चले गए लाइफ इंश्योरेंस में, बचे आपके पास 3500 रुपये। अब 3500 रुपये में आपको अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है अपना, इसमें पूरी फैमिली कवर होगी। क्यों? क्योंकि फैमिली कवर होना ही चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कल कोई बीमारी आ जाए। देखिए, ये जो कुछ लोग कहेंगे कि ये मैं 500 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस में, 500 रुपये लाइफ इंश्योरेंस में जो सेव कर रहा हूँ, इससे बढ़िया मैं कहीं म्यूचुअल फंड में SIP कर दूँ, इंडेक्स फंड में SIP कर दूँ, तो मुझे इससे कहीं ज़्यादा मुनाफा होगा। देखिए दोस्तों, वो इन्वेस्टमेंट अलग है। वो आपको कब मिलेगी? यदि मैं उसी इन्वेस्टमेंट को अगले साल या नेक्स्ट ईयर 2 साल 3 साल में ब्रेक करना चाहूँ तो मुझे उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, आप ही जानते हैं। लेकिन इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है, आज प्लान लेता हूँ, यदि मेरे साथ कल कोई दुर्घटना होती है तो मेरे पास जो पूरा अमाउंट है वो मुझे मिलेगा। तो उसका एक अलग वैल्यू है, इसकी एक अलग वैल्यू है। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेना ही है। तो आप 500 रुपये में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा, जिसमें आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाएगी।
4,000 में से 500 रुपये चले गए लाइफ इंश्योरेंस में, 500 रुपये चले गए हेल्थ इंश्योरेंस में, बचा आपके पास 3,000 रुपये। अच्छा, अब इस 3,000 का को आपको क्या करना है दोस्तों, हमें चौथी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो करनी है, अपनी फैमिली के लिए एक इमरजेंसी फंड की आवश्यकता होगी। तो इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, जितनी आपकी सैलरी है उसका कम से कम 3 गुना, या मैं यूँ कहूँ ये आपकी 3 महीने की सैलरी, आप उसे इमरजेंसी फंड के रूप में पहले ही रख दीजिए। इमरजेंसी में ये आपको बहुत काम आएगी। तो यदि आपकी इनकम 20,000 रुपये है तो आपको कम से कम 60,000 रुपये तो इमरजेंसी फंड में रखना ही चाहिए। अब ये 60,000 आपके पास कहाँ से आएंगे, तो अभी जो आपके पास सेविंग मनी में से 3,000 रुपये बचे, आप पहले से लगभग 20 महीने तक इसे आप जमा कीजिए, जो हो सकता है कि आपके सेविंग अकाउंट में हो, या ऐसे अकाउंट में उसे डाल दीजिए जिसमें ऑटो स्वीप की फैसिलिटी अवेलेबल हो, जिसमें आपको एफडी का रिटर्न मिले। जब 20 माह हो जाए तब उसके बाद आप इस 3,000 रुपये को कहीं सेव कीजिए। अब बचे 3,000 को हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है ये अब हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, हर वक्त मैं या आप काम नहीं कर सकते, मुझे या आपको एक समय के बाद रिटायर होना ही पड़ेगा, और होना भी चाहिए। हर व्यक्ति हर समय तो काम नहीं कर सकता। तो देखिए, हमें इसके लिए एक रिटायरमेंट प्लान की आवश्यकता होगी, और ये रिटायरमेंट प्लान हम लेंगे NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें आपको आकर्षक ब्याज दर के साथ एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान मिलता है। तो अब बचे हमारे पास 2,000 रुपये। देखिए, अब इस 2,000 में से कुछ लोग कहेंगे कि इसे डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में या कहीं ऐसी जगह लगा देना चाहिए जहां ज़्यादा मुनाफा हो। लेकिन देखिए दोस्तों, हर समय स्टॉक मार्केट हो या चाहे गोल्ड हो, चाहे कोई भी ऐसा ही बिटकॉइन या करेंसी हो, हमें अच्छा रिटर्न दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें इससे डाइवर्सिफाई करना है। तो हमें बचे इस 2,000 में से 1,000 रुपये का गोल्ड लेना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। अब गोल्ड मतलब फिज़िकल गोल्ड नहीं लेना है, क्योंकि फिज़िकल गोल्ड में चार्जेस एक्स्ट्रा हैं, आपको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं। हमें लेना है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं। तो इसे लेने का फ़ायदा ये है कि आपको ये मार्केट से 5% कम में पहले ही मिलेगा। उसके बाद 10% मेकिंग चार्जेस बच जाएगा आपका, और 5% के लगभग GST आपका बच जाएगा। और तो और गवर्नमेंट इस पर आपको ईयरली 2.5 लगभग 2.5% का इंटरेस्ट भी पे करेगी। तो देखिए, आपको जो फिज़िकल गोल्ड से लगभग ये आपको 22 से 25% सस्ता मिल जाएगा। तो अब आपको 1,000 रुपये गोल्ड में इन्वेस्ट करने हैं। अब मेन जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये बचा हुआ 1,000 रुपये। अब इस 1,000 रुपये को आपको किसी भी इंडेक्स में, चाहे वो निफ्टी 50 हो, निफ्टी 100 हो, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप उस इंडेक्स फंड में ही डालें। तो आप उसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब कुछ लोग कहेंगे कि इस 3,000 रुपये को बचा के हम कौन सा अमीर बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, अमीर बनना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। देखिए, आपकी हर समय सैलरी 20,000 तो नहीं रहने वाली, क्योंकि इसमें भी आपके इंक्रीमेंट या जो आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो 3,000 रुपये है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में, NPS में और इंडेक्स फंड में, इसे आपको मतलब हर साल 15% से बढ़ाना है। मान लीजिए आपकी उम्र अभी 20 से 25 साल है, और लगभग आप 40 से 45 साल, या ये बोलूँ मैं कि आप 20 वर्ष तक इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और इस दौरान आपको कम से कम, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि आपको 12 से 13%, या मैं ये कहूँ कि आपको 13% ही रिटर्न मिलता है। तो ये आपकी वैल्यू लगभग 20 साल में लगभग 1 करोड़ के आसपास हो जाएगी। आप यकीन कीजिए, यदि इसका मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाता हूँ। और अब कुछ लोग कहेंगे कि 20 से 25 साल के बाद इस 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी। हाँ, ये बात भी सही है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो उस 1 करोड़ की वैल्यू लगभग बहुत कम ही बचेगी उस टाइम में। लेकिन दोस्तों, यदि इसी को हम और 5 से 10 साल और रख लें, तो यही वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसका मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। तो आपको मैं स्क्रीन में दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं कि कैसे
हम अपनी कम इनकम से भी बहुत ज़्यादा अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपकी सैलरी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना कम कमाते हैं, आप उसे वेल मैनेज कैसे करते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसे अच्छे से मैनेज करेंगे तो यकीन मानिए आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक पॉइंट और है कि यदि आपका पार्टनर भी सैलरीड है तो आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि अभी जो मैंने आपको 15% से, तो आपको मैं स्क्रीन में दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं कि कैसे हम अपनी कम इनकम से भी बहुत ज़्यादा अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपकी सैलरी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना कम कमाते हैं, आप उसे वेल मैनेज कैसे करते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसे अच्छे से मैनेज करेंगे तो यकीन मानिए आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक पॉइंट और है कि यदि आपका पार्टनर भी सैलरीड है तो आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि अभी जो मैंने आपको 15% से आपकी SIP जो बढ़ाया हूँ, आप उसे अपने हिसाब से और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, और आपका जो अमाउंट बाद में आपको जो शो कर रहा है ये उससे कहीं ज़्यादा होगा। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और कुछ नए जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।